हेलो स्टूडेंट, आपके जेसी सर एक नए लेक्चर के साथ, जो कि आईपीएससी का लेक्चर है। अभी तक आपने 2 लेक्चर आईपीएससी के देखे, ये थर्ड वन है जिसमें कंप्लीट हम करते हैं सारे आईपीएससी। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे आईपीएससी में, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट। आईपीएससी नेम कि क्या क्या आईपीएससी नेम लिखे जा सकते हैं और कैसे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का। अब आपको सबसे पहले क्या है, मेन ग्रुप आपको पहचानना पड़ेगा कि जो प्रेफरेंस टेबल में टॉप ऑर्डर में रखा हुआ है, नंबरिंग उधर से करनी है, ठीक है। नंबरिंग आपको उधर से करनी है। अब देखिए ये क्या है, ये ग्रुप आप क्या है, एल्केनॉइल ग्रुप है। एल्केनॉइल जनरल में कहते हैं इसको, और क्लोरीन लग गया तो क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, आपका ईथर है। ऑक्सीजन लग गया है और OH है, तो मैंने मेथॉक्सी एथॉक्सी बताया नहीं बताया था, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, ग्रुप की तरफ से। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है, 3 पोजीशन पे क्या लगा है, आपका ईथर ग्रुप लगा है। तो क्या होगा, 3 मिथॉक्सी, क्या होगा 3 मिथॉक्सी, 3 पोजीशन पे लगा 3 मिथॉक्स। और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्या कहेंगे इसको, पेंटेनॉइल क्लोराइड। क्या कहेंगे, पेंटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको देख लीजिए क्या है, ये देखिए आपको पहचानना होगा कौन सा ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, आपका कीटोन है। क्या है, कीटोन। नंबरिंग चाहे इस साइड से करिए चाहे इस साइड से करिए, नंबरिंग चाहे इस साइड से करिए इस साइड से करिए, नंबरिंग वही आएगी 1 2 3 4। क्या नाम हो सकता है इसका, देखिए 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 3 डाई ओन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, डाई ओन कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो आईपीएससी को बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। आप बस ये देखना है आपको कि प्रेफरेंस टेबल पे प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, वहीं से नंबरिंग करनी है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था ये ज्यादा ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए जब कार्बोक्सिलिक के साथ कीटोन ग्रुप आ जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है, नाम बदल जाता है। नाम बदल जाता है और नाम क्या होगा आपका, या तो इसको ऑक्सो कहते हैं, 4 ऑक्सो, और कीटो भी कह सकते हैं, 4 कीटो, 4 ऑक्सो। और क्या है इसका, 5 कार्बन है, तो क्या होगा इसका, पेंटेनोइक एसिड। क्या कहेंगे इसको, पेंटेनोइक एसिड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए आपको क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक। तो नंबरिंग कहां से करनी, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए ये कीटोन है तो नंबरिंग ये जा रही है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइल ग्रुप कहते हैं, ऑलरेडी पता है फिनाइल ग्रुप। अब ये नंबरिंग अलग से होगी, 1 डैश 2 डैश, क्या होगी 1 डैश 2 डैश। तो क्या होगा इसका नाम, ये ब्रैकेट में जाएगा, जब साइड चेन में आ जाएगा तो इसको ब्रैकेट में, क्योंकि क्लोरीन भी लगा हुआ है, ठीक है। वरना इसको क्लोरीन हटा देते तो क्या हो जाता है, CH2 से इथाइल ले लेते। अब किसको क्या नाम करेंगे, देंगे पहले तो 1 2 3 पोजीशन पे लगा है 1 डैश
क्लोरो इथाइल, क्या कहेंगे, क्लोरो इथाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 पोजीशन पे फिनाइल भी है, मिथाइल भी है। तो क्या है, 4 पोजीशन पे क्या आपका लगा है आपका मिथाइल भी, और 4 पोजीशन पे आपके लगा है फिनाइल। ठीक है, तो क्या हुआ ना, कार्बन कितने हैं 5, तो क्या होगा पेंटेन 2 और पेंटेन 2, ये आपका आईपीसी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इस ग्रुप को आपको पहचानना होगा, ये कौन सा ग्रुप है, क्या कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। क्या है, ईस्टर ग्रुप है। अब जानते हैं ईस्टर में एल्केनोइड बोला जाते हैं, जो इस ग्रुप के साथ आता है उसकी कार्बन को OH के फॉर्म में, और ऑक्सीजन के उस साइड में होते हैं वो एल्की के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए क्या है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये 1 2 3, और इधर क्या होगा 1 डैश 2, तो क्या हो जाएगा इसका 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये मिथाइल हो जाएगा, और ये 2 हो जाएंगे कार्बन इथाइल, और कितना है प्रोपेनोएट, क्या है प्रोपेनोएट। ठीक है, ये है। प्रैक्टिस कर लिए, कराते जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, नए स्ट्रक्चर को देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। देखिए आपका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक का, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 2 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे आपके क्या है मिथाइल लगे हैं। 2 पोजीशन पे ये देखो मिथाइल, ये देखो मिथाइल लगा हुआ। 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, देखिए 1 डैश 2 डैश, 1 डैश 2 डैश। ठीक है, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप देखिए, वन डैश 1 डैश लीजिए मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये आपका 1 डैश मिथाइल इथाइल। ठीक है, और ये ब्रैकेट में चला जाएगा, क्या लेते जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3,3 वाइस बिस कहते हैं जब अंदर। अब देखिए 1 डैश है मिथाइल इथाइल। ठीक, यहाँ पे डाई भी लगा दीजिए। ठीक, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, और 3 पोजीशन पे लगा दीजिए 3,3 वाइस, यानी कि 2 है। आगे आपका क्या है 2 मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, और पेंटेन, क्या है पेंटेन। ठीक है, अब इसका देखते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए क्या है, इसका भी साइड चेन है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका भी है 1 डैश
2 डैश 3 डैश, है ना। तो इसका नाम क्या होगा आपका 5 पोजीशन पे लगा और 7 पोजीशन पे। तो क्या करते हैं इसको 5, 7 22, क्या करते हैं 22 विश को करते हैं और बनाते हैं 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल प्रोपिनल, क्या है प्रोपिनल प्रोपिनल। बाकी क्या है आपका डेकेन, ये हो गया आपका। इसको देखते हैं 1 2, तो क्या होगा ये 1 डैश है, इसे देंगे 1 मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल, इसको कहेंगे इसको 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ये कहेंगे इसको ये कहेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे क्लोरोमिथाइल 1 डैश क्लोरोमिथाइल, ठीक है। ये है नोट कर लीजिए। देखिए कुछ लॉज हैं जो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आईपीएससी में आप गलत होने के चांसेस आपके नहीं हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रूल्स है पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूट्स ओनली देयर प्रीफिक्स। कहाँ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, जैसे प्रीफिक्स लगे आइसो लगा हो आपका प्रीफिक्स, न्यू लगा हो ना, साइक्लो आर कंसीडर। प्रीफिक्स कौन कौन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन से आपको कंसीडर सब्स्टिट्यूट कहेंगे, आइसो नियो साइक्लो आर कंसीडर्ड, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो आपको लिखना होगा। बट डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी नॉट कंसीडर टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर। डाई ट्राई और टेट्रा को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे क्या है, आइसो को लिया जाएगा, यहाँ पे नियो को लिया जाएगा, साइक्लो को लिया जाएगा, और यहाँ पे जो लिया जाएगा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर अल्फाबेटिक ऑर्डर बनाना होगा, तो यहाँ पे मिथाइल लिया जाएगा, ब्यूटाइल लिया जाएगा, ब्यूटाइल, ठीक है। ये नहीं लिया जाएगा, ये डाई सेकेंडरी और टर्सरी या टेट्रा नहीं लिया जाता है। जब भी आप नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो प्रीफिक्स किसको देंगे, आइसो नियो साइक्लो को देंगे, बट डाई सेकेंडरी टेट्रास को ये डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं करते, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब देखिए फर्स्ट जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है डाई, इसको कंसीडर करते हैं जब स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जब स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं साइड चेन में, तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। किया जाएगा, जैसे इसमें नहीं किया जा रहा लेकिन इसमें किया जा रहा है। किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में जब यूज करते हैं तो डाई आ रहा है, इसका मतलब इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में लिया जा रहा है, ठीक है। डाई आ रहा, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में लिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन नेम ऑफ द साइड चेन इज रिटन अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉमन सब्स्टिट्यूएंट को सिंपल, जैसे क्या है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्या कह दिया गया, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसे कॉमन नेम जैसा इसका नाम दिया जाएगा जब साइड चेन है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, ठीक है। तो साइड चेन को कॉमन नेम जैसा दिया जाएगा।
तो बात ये 3 रूल आपके समझ में आ गए। अब आईपीएसी पेशी पे प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं। 1 पहला कंपाउंड, 2 3 4 5 6 क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन 2 1 ऑल। देखिए साइक्लो हेक्सेन 2 1 ऑल, तो 2 पोजिशन में डबल बॉन्ड, OH अल्कोहल लगा हुआ है, और ये साइक्लिक कंपाउंड तो साइक्लोटर्न यूज किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबरिंग कैसे करते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 2 एथिनाइल 2 पोजीशन पे लगा, 2 एथिनाइल साइक्लो हेक्सेन नाइट्राइल 1 नाइट्राइल सॉरी कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। क्या होगा इसका 2 इथेनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अब देखिए यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया कार्बोनाइट्राइल, क्यों किया गया, हमने कार्बन को कंसीडर नहीं किया। कार्बन में अगर नंबरिंग हो जाती है तो हम इसको कार्बोनाइट्राइल नहीं कहते, उस कार्बन के साथ नाइट्राइल बोल देते हैं पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए इसका नाम 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या लगा है आपका, 2 पोजीशन पे क्या लगा है आपका फॉर्माइल, या एल्डो भी कह सकते हैं फॉर्माइल, ठीक है। और ये C2H5 लगा है, तो इसे क्या कहते हैं इथाइल, और साइक्लो क्या हो जाएगा साइक्लो 4 कार्बन है ब्यूटेन कार्बो ऑक्सीलेट। ये देखते हैं, इसकी नंबरिंग देखते हैं 1 2, देखिए 1 2। अब ये क्या है, ये आपका क्या है सब्स्टिट्यूटेंट जैसा है, क्योंकि इसके कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे। तो क्या होगा 2 साइक्लो प्रोपिलीडीन, क्या है 2 साइक्लो प्रोपिलीन एथेनॉल क्लोराइड, एथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। देखते हैं इसको, देखते हैं तो समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं नंबरिंग इसकी करते हैं 1 2 3, इधर के 1 2 3 4 है ना। चलिए इसको देखते हैं। 1 पोजीशन पे क्या है 3 पे हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटिल,
ब्यूटेन, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और 1 2 3, और ये हो गया प्रोपेन 2 O। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए नंबरिंग इधर देखिए 1 2 3 1 2 3 4। अब कार्बन इस पे काउंट नहीं कर रहे हैं, कार्बन देखो इस पे काउंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, ब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूटेन, कार्बो ऑक्सीडेट। इसको कार्बन को काउंट नहीं किया गया है, इसलिए इसका यूज किया। देख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इफ more than 2 carbon containing functional group present in carbon chain, carbon not count in numbering। देख लीजिए अब क्या है, ये COOH CH COOH CH2 CH2 CH2। अब देखिए इन कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, तो इसका नाम कैसे दे देंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 ये नाम आएगा, और ये कार्बन काउंट नहीं किया, नंबरिंग नहीं की गई, तो इसका नाम क्या होगा, अलग तरीके से नाम देते हैं। देखिए इसका नाम होगा आपका प्रोपेन 1 1 1 1, 3 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ये होगा क्या होगा, 1 1 3 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक। तो ये प्रोपेन, इनको काउंट नहीं किया गया। अब देखिए ऐसे क्या हो सकता है, वो कार्बो अभी ईस्टर होगा तो कार्बो ऑक्जेलेट, इसका नाम कैसे आ जाएगा, फिर कार्बो ऑक्जेलेट। अमाइड होगा तो कार्बोअमाइड, कार्बोक्सिलामाइड, एमाइड। साइनाइड होगा तो कार्बन नाइट्राइड, एल्डिहाइड होगा कार्बो एल्डिहाइड। अब देखो और देख लेते हैं, एक और करा लेते हैं हम लोग, इसी का देख लीजिए। अब इसमें कार्बन नहीं काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी, तो देखिए 1 2 3 4, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। देख लीजिए ब्यूटेन कहाँ पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा, 2 पोजीशन पे लगा और 4 पोजीशन पे, तो ट्राई कार्बो एल्डिहाइड कहेंगे इसको। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करा दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, उनका आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं,
दो साइकिल अटैच होती है एक दूसरे से, तो इसीलिए इसको बाईसाइक्लो कहते हैं। देखिए ब्रिज हेड के थ्रू अटैच होती है। देखिए क्या है, अब ये देखिए दो साइकिल, 1 2, दो साइकिल है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, इनको क्या कहते हैं, ब्रिज हेड। इधर भी क्या है, ये ब्रिज हेड, क्या है, ब्रिज हेड। ठीक है, अब दो हेड हैं, इसको काउंट करते हैं, यहां से 1 2 3, 1 2 3, जहां से लार्जेस्ट नंबर होते, ज्यादा से नंबर जिस रिंग में पाए जाते हैं, उधर साइड की साइड से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ब्रिज हेड की स्टार्टिंग कहां से होगी, ब्रिज हेड से होगी। अब इसमें सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 6 7। ठीक, अब दो इस रिंग में, दो इस रिंग में, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट लगा देते हैं, देखते हैं पहला रिंग जो हमने काउंट किया, कितने कार्बन इसमें है, 2 डॉट, इसमें कितने, दूसरे रिंग में कितने कार्बन, 2, और इस हेड के बीच में कितने कार्बन है, 1, तो क्या हुआ, 2 डॉट 2 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में हम लोग कार्बन को लेते हैं। तो डॉट बाईसाइक्लो डॉट 2 डॉट 2 डॉट 1 ये लिया, और टोटल कितने कार्बन है, 7, तो क्या कर देंगे इसको, हेप्टेन। हेप्टेन क्या कर देंगे, हेप्टेन। समझ में आ गई बात, चलिए दूसरी तरीके से देख लेते हैं, और देख, अब देखिए ये भी दो साइकिल है, दो साइकिल है। अब देखिए क्या है, ये ब्रिज हेड, क्या है, ब्रिज हेड, ये क्या है, ब्रिज हेड। नंबरिंग हमेशा सीधी तरफ से करते हैं। देखिए कहां करेंगे, 1 2, अच्छा जहां से कार्बन ज्यादा आगे उधर ही साइड में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गई बात। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, वही बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 2 3 4 यानी 3 डॉट, कितने कार्बन, 1 2 कार्बन यहाँ पे 2 कम, और हेड के बीच में क्या 8 9 है, 2 कार्बन यहाँ पे भी है, तो 2, क्या हो जाएगा टोटल, 9। बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हो गया, अब यहाँ पे हम मिथाइल लगा देते हैं, है ना, तो देखिए किधर नंबरिंग ज्यादा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 1 2 3 4 कार्बन मिलते हैं यहाँ पे आपके
केवल 2 कार्बन में, तो नंबरिंग 10 साइड से होगी। क्या होगी? देखिए ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है, समझ लो। और नंबरिंग जब यहां से, तो ये 1 2 3 4, इस रिंग में 4 कार्बन है, उस रिंग में क्या 2 कार्बन है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से ही करेंगे, ठीक, देख लीजिए। और ये यहाँ पे मिथाइल लगा है। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हो गया। तो क्या होगा? 10 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जैसा 10 मिथाइल बाईसाइक्लो और कितने का? 1 2 3 4 कार्बन है, 4.2.2 टोटल ऑक्टेन। ये आपका बाईसाइक्लो का लिखने का तरीका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और देख लेते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। ये ब्रिज हेड है 1 2 3 4, क्योंकि इधर से ज्यादा कार्बन उधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कार्बन नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको? देख लीजिए, वाई साइक्लो ब्रैकेट लगाया, कितने का? 3 कार्बन, 3 डॉट कितना? 1 कार्बन। इसमें कोई कार्बन तो क्या है? 0 भी लिखेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, 0 लिखेंगे। बाईसाइक्लो 3:1:0, टोटल कार्बन कितने हो गए? हेक्सेन। इस तरीके से इस कंपाउंड को लिखते हैं। फिर देखिए 1 2 1 2, तो इसको क्या होगा? फिर वही बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 2.2 और नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हमेशा किस साइड में जाते हैं? जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। चलिए, इसका नाम क्या हो गया आपका? बाईसाइक्लो ब्रैकेट में कितने? 3.2.0 और कितने टोटल है? हेक्टेन। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, फिर वही बाईसाइक्लो देख लीजिए, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में कितने? 3.2.1 और क्या नाम हो जाएगा आपका? कितने टोटल है? हेक्टेन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या? इसमें क्या होता है? 2 रिंग ज्वाइंट बाय द टेट्राकार्बन। 2 रिंग एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, 2 रिंग एक दूसरे से ज्वाइंट होती, किससे? कॉर्डिनरी कार्बन से। किससे? कॉर्डिनरी कार्बन से ज्वाइन होती हैं। जिस टाइप का होता है देख लीजिए, ये देखिए कार्बन कॉर्डिनरी कार्बन हो गया। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर हो वो स्पाइरो स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? नंबरिंग किस साइड से करते हैं? जिधर से कम नंबर मिले। क्या है? कम नंबर मिले कार्बन चेन में, ठीक है, छोटी चेन रिंग हो उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं। उसमें क्या? बड़ी चेन में आपको बाईसाइक्लो में बड़ी चेन की तरफ से करते हैं, इसमें स्पाइरो में जस्ट अपोजिट है। तो देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 3 कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन, तो नंबरिंग हम लोग क्या करें, इस साइड में की। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले क्या आ गया 2.3 हो गया, और क्या लिखेंगे, पूरा कार्बन कितने हो गए, 6 हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नाम लिखते हैं। नंबरिंग लोएस्ट 1 2 3 4 कार्बन नंबर है, 1 2 3 कार्बन, तो नंबरिंग किधर से दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, इसका नाम स्पाइरो ब्रैकेट 3.4 क्या हो जाएगा, कितने, ऑक्टेन। यही है, इजी है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे 2 मिल रहे हैं तो नंबर, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, स्पाइरो ब्रैकेट में बाई 2, जिधर से इधर होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा इंक्लोज है स्पाइरो 2,3 और कितने कार्बन है, हेक्सेन। इसमें छोटी कार्बन चेंज करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो किधर जाता नंबर 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ सेम, तो क्या होगा, स्पाइरो ब्रैकेट में आपका 3.3 और कितने कार्बन है, 7 हेक्सेन। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, स्पाइरो, इसका नाम होगा ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होगा 2.1 2 3 4 5 और क्या हो जाएंगे आपके, ऑक्टेन। नोट कर लीजिए, नेम ऑफ द अनब्रांच आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन यूनिट ज्वाइंड बाय द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के थ्रू जब आइडेंटिकल, ये देखिए आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन यूनिट अटैच होती हैं तो उनका किस तरीके से नाम दिया जाता है, बाई चांस पूछ दिया जाए कहीं पे, These system are named with the suitable numeral figures। क्या करते हैं, बाई बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, क्यून कहते हैं, क्यू कहते हैं, यानी 5 को, तो 2 को बाई, 3 को टर्न, 4 को क्वार्टर, 5 को TUIN क्यू बोलते हैं इन नंबर्स को। ठीक है, इनके साथ अब नंबरिंग कैसे करते हैं, क्या नाम देते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखिए इसमें देखिए पहले तो 1 2 3 जैसे नंबर दिया जाता है। अब दूसरा जो आपका है ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या कहेंगे, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहां जहां से जुड़ा होगा वहां वहां आप 1 डैश साइक्लो, अब बाई है तो इसलिए बाई लिखा जाएगा, 1 बाई साइक्लो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो प्रोपेन। इस तरीके से नाम। अब नेक्स्ट देखिए, अब नंबरिंग हमेशा बेस लाइन की तरफ से करते हैं। देखिए 1 2 3 4, अब यहां से ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब ये भी क्या है, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। ठीक है, अब देखिए इसी बेस लाइन से ही
नंबरिंग, लोएस्ट नंबरिंग दी जाती है। तो पहला क्या हो गया, 1, 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3। अब ये है, अब इनका नाम कैसे देते हैं, 1 पोजीशन पे जुड़ा तो 1, अब 1 डैश पोजीशन पे भी जुड़ा, 2 डैश पोजीशन पे भी अटैच है यूनिट, जहां जहां से अटैच वहां से, और डबल डैश, 1 डबल डैश पे। अब क्या होगा, कितने ने, थर्ड 3 टर साइक्लो ब्यूटेन, इसका आईपीसी। अब देखिए क्या है, 1 2 3 कितनी यूनिट है, ये फिनाइल यूनिट कितनी जुड़ी है, 3। तो इसको देख लेते हैं कहां से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 1 डबल डैश 2 डैश डबल 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश, ठीक। तो 3 यूनिट जुड़ी है, कहां से जुड़ी, यहां से जुड़ी, यहां से जुड़ी, यहां से जुड़ी और यहां से जुड़ी है ना। तो देख लीजिए 1 कामा 1 डैश कामा 4 डैश कामा 1 डबल डैश टर, कितना है, टर साइक्लो फिनाइल, साइक्लो फिनाइल, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को मैंने सारा आईपीएससी, जितना भी आईपीएससी उससे प्रैक्टिस करा दिया है। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए और सॉल्व करिए। अब ऐसा कोई आईपीएससी नेम नहीं होगा जो आप कर नहीं पाए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करा ली, सारी चीजें दे दी हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए आराम से, ठीक है। और नोट जरूर करिएगा, नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट करना बहुत जरूरी है। अब अभी आप याद हो जाएगा, कल को भूल जाएंगे, तो नोट करके रखिएगा, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, लगातार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।